स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या कहता है। देखो, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को अपने देश को आजादी मिली और भारत एक संप्रभु देश बना, एक संप्रभु राष्ट्र बना। ये 1947 का एक्ट कहता है कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलेगी और भारत एक स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र बनेगा। और इस कानून ने, यहां पर आकर के हम चर्चा कर रहे थे कि इस कानून के द्वारा दो डोमिनियन राज्य अस्तित्व में आए, एक भारत नाम से और एक पाकिस्तान नाम से। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत की कोई आपसे सिचुएशन पूछे, भारत की स्थिति पूछे, अवस्था पूछे कि भारत की स्थिति क्या थी, तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें भारत का जो स्टेटस है वो डोमिनियन था। भारत के पास औपनिवेशिक राज्य का दर्जा इस एक्ट ने भारत को दिया था। भारत और पाकिस्तान दोनों को ही 15 अगस्त 1947 को केवल डोमिनियन स्टेट्स का ही दर्जा मिला था। पूरी तरह से वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भारत को हासिल नहीं हुई थी। अभी भी भारत 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेट ही था, ये ध्यान रखना है। तो इस कानून ने दो डोमिनियन स्टेट यानी दो डोमिनियन राज्यों को उत्पन्न किया, एक भारत और एक भारत का ही एक टुकड़ा जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, तो वो भी एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो दो डोमिनियन राज्य बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। कैसे थे? डोमिनियन स्टेट थे दोनों। कैसे थे? डोमिनियन स्टेट थे। साथ ही साथ दोनों को ये राइट था, दोनों को ये अधिकार था कि वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा बने भी रह सकते हैं और इससे अलग भी हो सकते हैं। ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल क्या था? ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल एक ग्रुप था, उन देशों का, उन समूहों का एक ग्रुप था, एक संगठन था, जिसमें ब्रिटिश शासित यानी ब्रिटिश ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश देश थे, उन उपनिवेश देशों और ब्रिटेन, इनको मिलाकर के एक संगठन था जिसको हम कहते थे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में कौन से देश शामिल होते थे, तो आपका सीधा उत्तर यह होगा कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में जो ब्रिटेन शासित जितने भी देश रहे हुए हैं, जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हुए हैं, वही देश इस ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा होते हैं। अब भारत के ऊपर यह था कि भारत और पाकिस्तान चाहे तो इस राष्ट्रमंडल का हिस्सा बने रह सकते हैं और चाहे तो अलग हो सकते हैं। चूंकि अब भारत आजाद है, वो अपने फैसले कर सकता है कि उन्हें राष्ट्रमंडल से जुड़े रहना है कि राष्ट्रमंडल से अलग होना है। तो मैंने क्लियर कर दिया है, राष्ट्रमंडल का मतलब क्या है? जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हुए देश हैं, उन सब से मिलकर के ये एक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल एक संगठन है। और इस संगठन की जो अध्यक्षता है वो कौन करती थी? ब्रिटेन का क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी इसकी अध्यक्षता करती थी। तो ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल बना था। ब्रिटेन प्लस ब्रिटिश शासित क्षेत्रों को मिलाने से ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल बनता था। तो अब भारत